Assalamu alaikum everyone. I'm Dr. Kiran Hashmi, Head of Department of Education, Institute of Business Management. वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सीरीज द स्टाफ रूम. अब तक हमने बेशुमार बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आप लोगों से बात की. वी इनवाइटेड द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, वी इनवाइटेड एजुकेशनिस्ट, वी इनवाइटेड आवर एलुमनाई, एंड इन एवरी सिंगल सेशन दैट वी हैड विथ यू वी ट्राई टू पिक अप एन इमर्जिंग एरिया. मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि मैं ऐसे लोगों को आप लोगों के सामने लेकर आऊँ कि जो वाकई इस एरिया को, इस सब्जेक्ट को, एजुकेशन को ना सिर्फ समझते हैं बल्कि जीते हैं. ऐसे ही एक उस्ताद, और मुझे बहुत फ़ख्र है उनको इंट्रोड्यूस कराने में, एक ऐसे उस्ताद जो वाकई हम सब टीचर्स के उस्ताद हैं. अ वेरी वेरी हम्बल पर्सन एंड अ रिनाउंड एजुकेशनिस्ट वी हैव विद अस मिस्टर मिन्हाज तिजानी. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. थैंक यू वेरी मच मिन्हाज सर फॉर एक्सेप्टिंग दिस इनविटेशन एज ऑलवेज. Yeah. जब आपको बुलाते हैं आप हमारे पास आते हैं. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इनवाइट. एंड जब मुझे ईमेल जो है वो रिसीव हुआ तो आई वाज very happy to see the title of the podcast, the staff room, जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, गॉसिप्स होती हैं, कन्वर्सेशंस होती हैं, पराठे और समोसे खाए जाते हैं, चाय होती है, डिस्कशंस होती हैं. तो बस हमने यही सोचा कि हम एक ऐसा टाइटल लेकर आएंगे जिसमें we can actually sit and talk, and also we educate the people who are around. And I think this digital media has made it very easy for us to reach out to a larger audience. Yeah, absolutely. तो आपको बुलाने का, आपको आज मदऊ करने का हमारा मकसद ये था कि हम एक ऐसे एरिया पे बात करें, ऑफ कोर्स थ्रू आवर प्लेटफॉर्म, जो शायद बहुत लोगों को उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में नहीं समझ आती. तो हमने कहा क्योंकि आप माशाल्लाह उस्ताद के उस्ताद हैं, एंड यू हैव बीन अ टीचर एजुकेटर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एवर, और not only an educationist, but you are such an interesting, easygoing educator that actually help the other teachers not only learn but also grow and excel in their fields. And I've witnessed it personally. तो मैंने सोचा कि मैं आपसे इस बारे में बात करूं, सीखूं, समझूं, और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए और भी टीचर्स को समझाऊं कि why do you think educating the teachers is important, and the role of a teacher educator, what actually that role is. Because somewhere or the other when we see around us, this role is not understood the way it is supposed to be understood, and somewhere or the other we fall short in playing that role that we are supposed to. तो थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएं, टीचर एजुकेशन, educating the educators, and then being a teacher educator ourselves. So सबसे पहले तो thank you very much once again for giving me this opportunity to share my views with the larger audience. मैं थोड़ी सी अपनी कहानी से जो है वो शुरू करता हूँ, ठीक है, और थोड़े से आपके metaphors भी. I'll try to the analogies and the metaphors that you always bring in the conversation to bring that relevance, to bring that real life experience. So मेरी कहानी जो है वो as a teacher जो है वो start नहीं हुई थी. Initially when I completed my BSc, उस वक्त जो है वो there was a private blood bank जिसमें एक opportunity आई थी for internship. So I started working there. I worked there for a couple of years. जब 2 या 3 साल काम करने के बाद जो है वो मुझे I felt a little bit of a pause in my life. And I went back and reflected कि भाई what exactly do I want to achieve in my life. तो उसमें जब मैं सोच रहा था तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि when I did my intermediate, उस वक्त जो है वो मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिगरस प्रोसेस से मैं खुद गुजरा था, which was mainly a career counseling, session. It was like an assessment, a full assessment. So they called me for almost 3 days, और उन्होंने जो है वो different tests मुझे दिए. उसके बाद जो है वो जो उसकी रिपोर्ट जो उस वक्त थोड़ी सी जो है वो तरह सी मैली सी हो गई थी, उसको मैंने फिर रिव्यू किया, रिविजिट किया, एंड देन आई लुक्ड एट the report very carefully and thoroughly, and obviously that reminded me कि भाई उस रिपोर्ट में one of the careers, the most suitable career for me was to be a teacher. Wow. So मैंने कहा नहीं, ये तो मुझे जो है वो मेरी जो पैशन है, जो मुझे इन्होंने भी जो है वो रेकमेंड किया है, I must go into teaching. इंटरेस्टिंगली जो उस वक्त मेरी तनख्वाह थी जब मैं टीचिंग जॉब मुझे ऑफ़र हुई, सो आई हैड अ 50% कट इन माई सैलरी. आई वॉज मैरिड एट दैट टाइम विद 1 daughter.
but my parents and my wife definitely supported support. me, and they said कि नहीं भाई, whatever you want to do, please do it. And I think this is one of the lessons for the audience कि भाई जो आपका passion है वो pursue that. ठीक है, मुझे बहुत सारे लोगों ने including a few people, some friends बहुत discourage किया कि भाई पढ़ाई, yes, क्या thankless job है, yes, there's no payback, you invest so much time and anybody can कुछ do भी नहीं it, मिलेगा, बिल्कुल, टीचर की तनख्वाह कम होती है, ये है वो है, but I said कि नहीं, let me give it a try. The other reason, one of the motivating factors for me was my elder brother, Mohsin Bhai. Mohsin Bhai had already started teaching, and in fact he is the one who told me कि भाई एक साइंस टीचर की वैकेंसी है स्कूल में, तो आ जाओ if you want to, and that's how I switched. वो तो हो गया BSc के बाद. I was passionate. मुझे क्लास 9 में उन्होंने जो है वो केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए डाल दिया, and I was enjoying it. But again एक back of the mind मेरे जो है वो खलिश सी थी. मैंने कहा कि भाई मैं जो है वो टीचिंग मैंने शुरू तो कर दी है, बट आई डोंट फील कि मैं आई एम वेरी मच क्वालिफाइड. ठीक है, कंटेंट वाइज आई वाज ओके, बट देन आई स्टार्टेड सर्चिंग एंड लुकिंग फॉर सम बीएड अपॉर्चुनिटीज, बैचलर ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज. मैं इंटरेस्टिंगली, खैर मुनासिब नहीं है उस जगह का नाम ले लिया, लेकिन वो जगह एक हाँ उसने बहुत उस्तादों को बनाया है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और एक और जगह से जब मैं कंपेयर, अगेन उसका भी मैं नाम नहीं लूंगा, एक और इंस्टीट्यूशन जहाँ जो है वो मैं गया, एंड आई वांटेड टू बाय द, इन फैक्ट दैट वाज द फर्स्ट प्लेस आई वेंट टू. देयर वाज अ लॉन्ग क्यू, एडमिशंस हो रहे थे. सो उसमें मैंने देखा कि देयर वाज अ जेंटलमैन, द वन हु वाज गिविंग द प्रोस्पेक्टस. तो वो कुछ जो है वो फर्स्ट पेज जो है वो पार पार के दे रहे थे, टेयर करके दे रहे थे, एंड आई वाज सरप्राइज्ड. सो आई सेड, आई आस्क्ड समबडी, तो बोला नहीं, वो जो प्रीवियस स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने जो ये प्रोस्पेक्टस जो है वो छपवाए थे, तो ये न्यू स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको जो है वो, सो दैट वाज काइंड ऑफ हॉरिबल एक्सपीरियंस, शॉकिंग एक्सपीरियंस. मैंने कहा नहीं भाई, सो मैं तो जो आधी लाइन से जो है वो निकल के जो है वो चला गया. देन समबडी टोल्ड मी अबाउट Notre Dame Institute of Education. I went there, and that was the first time when I actually met the late Sister Gabriel Jennings, and that changed your life. Yes. That was a life-changing moment. Exactly. And I still remember my elder brother was with me. और मैंने कहा नहीं भैया, this is the place I want to. And I started. अच्छा, उसमें भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी जो है वो डेवलपमेंट जो है वो हुई. एक तो obviously the B.Ed program, was tough. And the rigor. Yes. The rigor of the program. So I had to take a break of 1 year. ठीक है, जिस स्कूल में मैं था उन्होंने काफ़ी मुझे हेल्प किया, उन्होंने मुझे लीव दी, और फिर उनसे ये कमिटमेंट था कि भाई मैं आके फिर रीजॉइन करूँगा, which I did. So almost halfway through जो है वो I was finding it challenging in terms of paying the fees. ठीक है. सो मैंने कहा मेरे पास 2 ही ऑप्शन हैं, या तो मैं ड्रॉप आउट कर जाऊं, या फिर ये है कि मैं बात करूं किसी से. सो आई वेंट टू सिस्टर गेब्रियल अगेन. आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद हर, एंड आई जस्ट टोल्ड हर कि भाई गेब्रियल, इट्स बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर मी टू सर्वाइव, एंड आई हैव अ फैमिली टू लुक आफ्टर. सो गेब्रियल ने कहा कि भाई व्हाट इज़ योर इशू. मैंने कहा भाई देयर इज फाइनेंशियल इशू. शी सेड डोंट वरी, you just write an application. I sit on several, finance and scholarship committees, and I will recommend. And Dr. Kiran, that was a moment of relief for me. Yes, indeed it is. And उसके बाद जो है वो hand holding is very important. Yes, and that support. That encouragement, the scaffold is very important. बिल्कुल. So you are in safe hands. हाँ, मतलब हम टीचर्स के लिए शायद बहुत जरूरी है. बिल्कुल. और वो नर्चरिंग जो है जो उस इदारे से मिली वो कहीं नहीं मिली. मैं थोड़ा सा और भी जो है वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूंगा. So that financial support came in, and that was a big relief. मुझे जो है वो काफ़ी, फिर मैंने concentration के साथ, and alhamdulillah I was amongst the top 5 students. You are mashallah still among the best. Thank you. Alhamdulillah, and we look up to you. और ये बात मैं आपको बार-बार कहती हूँ.
You are our inspiration. थैंक यू। मैं ये फील करता हूँ कि जो बीएड ने मुझे जो एक्सपोजर दिया, जो कॉन्फिडेंस दिया, जो सपोर्ट दिया, आई थिंक दैट चेंज्ड माय लाइफ। इट वाज एन आई ओपनर फॉर मी एंड पर्टिकुलरली जिस तरह मैं गैब्रियल का बार बार जो है वो नाम ले रहा हूँ, देयर वर सम अदर वेरी intelligent teachers and very supportive teachers. Kathy Solano was one of them because I took chemistry and biology as my major subjects, and she's the one who was teaching. हमारा छोटा सा ग्रुप था लेकिन बहुत ही we used to work as a family. Kathy ने बहुत tough time दिया हमें. That's how a good teacher is. Yes. लेकिन ये है कि she was very very supportive, very very supportive. बहुत हमने जो है वो I learned a lot. So B.Ed की journey के बाद जो है वो then I went back to the school, और फिर मुझे again then there was a little bit of still a khalish. तो मैंने कहा let me also do my M.Ed. फिर मैंने M.Ed. भी जो है वो complete किया, and then the story and the journey goes started, and then it's all history. Yeah. So फिर M.Ed. करने के बाद then I got the opportunity of leading one of the very good institutions, schools in Karachi. और उसके बाद फिर मैं जो है वो internationally भी I lived in Kenya for 8 years. I was the principal of a couple of schools, one in Mombasa, the other one in Nairobi. Came back in 2019. उससे पहले भी उसके बाद भी there was a lot of teacher education work that I did, lots of projects I did with teams, different USAID के और जो है वो टीचिंग के हवाले से अगर मैं एक या दो अपने कोर जो है वो लर्निंग्स या एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर करूं, एक मैं अक्सर स्पेशली नोविस टीचर्स को जो है वो ये ज़रूर कहता हूं कि टीचिंग इज़ वेरी ईजी फॉर दोज हु डोंट नो इट and very difficult for the ones who know it. Agreed. Right? I couldn't agree anymore to this. कि वाकई में. Yeah. Ignorance is a bliss, इसीलिए कहा जाता है. When you don't know it, yes, fine. The moment you know, yes, it's not easy. बिल्कुल. और इसमें एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी भी जो मैं समटाइम्स आई ट्राई टू रिलेट, वो जो मेटाफर्स वाली मेटाफर्स एंड एनालॉजीज जो आप शेयर करते हैं. सो क्विकली वो स्टोरी है एक ऐसे शख्स की कि जो एक डेंटिस्ट के साथ काम करता था, एंड ही वाज एन अप्रेंटिस, जो है वो पढ़ा लिखा नहीं था बहुत ज़्यादा, लेकिन जो डेंटिस्ट था वो अच्छी तरीके से दांत नहीं निकालता था जितना ये अप्रेंटिस जो है वो निकालता था, बिकॉज ही हैड दैट स्किल, so slowly and gradually people started calling him डॉक्टर साहब, और उसने जो है वो दांत निकालना शुरू कर दिए, लेकिन उसको ये रियलाइजेशन हुआ कि भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं ज़्यादती कर रहा हूँ लोगों के साथ. सो ही टुक अ ब्रेक, सबैटिकल लिया उसने, वहाँ जो है वो अपना जो है वो जो भी मेडिसिन उसने करनी थी वो की, केम बैक, and the first patient that जो उसके दांत निकालने के लिए आया हुआ था, he was a regular patient previously also. So when he had the जो भी equipment उसके हाथ में था, जब उसने दांत निकालना शुरू किया तो his hands were shaking. Yeah, he was so conscious of his action. उससे कहा जो पेशेंट था, उससे कहा डॉक्टर साहब क्या हो गया, आप तो पहले खटाखट जो है वो दांत निकाल लेते थे, अब क्या हो गया? बोला नहीं, अब मैं पढ़ लिख गया हूँ तो मुझे पता है कौन सी वेन किधर है, कौन सी नर्व किधर है, मुझसे कोई गलती ना हो जाए. Right? And that's how that's in the subconscious exactly, now. Okay? इतना पता है कि exactly, yeah. One of my teachers, Iftikhar Saab, who passed away a year ago, उन्होंने मुझे अपनी जो ऑटोग्राफ बुक है उसमें बड़ी एक अच्छी बात, बहुत अच्छी बात जो है वो कहीं बहुत सी जगहों पर कोट भी करता हूँ उसको, the more you study, the more you discover your ignorance. Yes. Yeah. So ये है कि अगर teachers और teacher educators जो है वो prepared हैं to go deep into this very deep sea, I think it is very rewarding. It's challenging, it's rewarding. लेकिन ये है कि the more you learn, the more it gives you an overview and an insight कि भाई there is so much that you have to learn. So true. It enhances your perspective, but still it gives you a long way to run. Exactly. जितने लोगों ने इस वक्त मेरे ख्याल में आपकी ये बात सुनी हो और जो आपने ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस और जो स्टोरी शेयर की,
समवेयर और द अदर मिराज साहब मुझे ये बताएं कि हम जब फील्ड में होते हैं, आप तो ऑफ कोर्स यू डील विद टीचर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, yes, yeah. हम टीचर्स को पढ़ाते हैं। Hmm. मैंने ये चीज़ देखी है कि टीचर्स डू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ गेटिंग टीचर एजुकेशन, Yeah. बट व्हेन इट एक्चुअली कम्स टू एक्शन देयर सीम्स टू बी सम काइंड ऑफ अ रिलक्टेंस इन देम, they're not ready to, or Right. if they are ready to, they don't want to get into a rigorous program. Right. उनको बस चाहिए कि ठीक है एक आपको डिग्री मिल जाए, सर्टिफिकेट मिल जाए, शॉर्टकट हो, जिसे आम जबान में बैकडोर अप्रोच कहते हैं। Yeah. How to cater that, how to help teachers understand not only the worth but also to help them understand the required rigor, Right. you know, to make them a teacher who stands out in a group of 1,000 people. Exactly. ये कैसे करें हम? So ये मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम है, इसलिए काम तो पूछ रही हूँ आपसे। और इसीलिए उस्ताद से पूछ रही हूँ। हाँ, लेकिन मैं ये फील करता हूँ कि टीचिंग में मेरे हिसाब से जो है वो वही कामयाब है जो पैशनेट है। ठीक है, इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू टेक दैट रिस्क, फिर आप अच्छे टीचर जो है वो नहीं हो तो सकते। ये जो कॉल है, दिस ब्रिंग्स मी बैक टू द इनिशियल आइडिया दैट यू शेयर्ड इन द बिगिनिंग ओनली, कि आपका एक करियर काउंसलिंग में आपका जी, एक टेस्ट हुआ, डायग्नोसिस हुआ, या आपका पैशन पता किया गया। तो हम तो ऐसा कुछ नहीं करते नहीं हैं, करते, बिल्कुल नहीं भी नहीं करते, करते, नहीं ठीक है। और टीचिंग तो ऑब्वियसली हम सबको पता है कि हमारी सोसाइटी में जो कुछ नहीं करता वो टीचर बन जाता है, which is That's very unfortunate, but unfortunate. This is that's very the unfortunate, reality. right? Yeah. बट जो कुछ नहीं करता, टाइम किलिंग है, कुछ नहीं है, बच्चे स्कूल चले गए, चलो मैं काम कर लूँ, but nobody actually takes it as a profession, though it is a profession which makes all other professions. बिल्कुल We have regular programs, we have very very good programs across Pakistan, but फिर भी somewhere or the other, you know, that call to go for it is not there. Right. ये मैं हमेशा पूछती हूँ, सोचती भी हूँ, समझने की भी कोशिश करती हूँ कि ये हम कैसे लाएं। जो आप टेस्ट की अगर बात कर रहे हैं कि डायग्नोसिस, वो डायग्नोसिस हम किस तरीके से लेकर आएं कि जहाँ से हम पैशन को आइडेंटिफाई कर सकें, हम रूट्स आइडेंटिफाई कर सकें, हम टीचर्स को काउंसिल कर सकें, वी कैन हेल्प देम अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ऑफ कोर्स ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड एंड अ नॉन प्रोफेशनली क्वालिफाइड टीचर। स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स को हम किस तरह देखें कि दैट मेक्स अ डिफरेंस वेदर इफ यू आर टॉट विद अ प्रोफेशनली क्वालिफाइड टीचर एंड नॉट अ प्रोफेशनली क्वालिफाइड टीचर। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपस में जो इंटरट्वाइंड है, interconnected है। Suggest me something, how can we reach out to these very very important but difficult areas? या इसमें देखें, मैं जो मेरा एक्सपीरियंस था, आई वाज इनफैक्ट वेरी यू नो प्रिविलेज्ड कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। अगर अपॉर्चुनिटी ना मिलती तो शायद जो है वो मुश्किल हो जाता। लेकिन इसमें ये है कि करियर काउंसलिंग से रिलेटेड या करियर गाइडेंस से रिलेटेड देयर आर सो मेनी tools which are available there, right? और मैंने इस चीज़ को पर्सनली जो नोटिस किया, और जब मैंने अपने लाइफ में और प्रोफेशन में इसको जो है वो इसका इम्पैक्ट जो है वो देखा, so what I did, and this is maybe for the educational leaders, one of my recommendations, very strong recommendations to all the principals and the head of institutions, education institutions, is कि भाई आपके स्कूल के अंदर there has to be a very strong career guidance and counseling department. Okay. ठीक है ना? Even for teachers. Even for teachers. So not for students but for teachers. ठीक है. Teachers के लिए भी होना चाहिए। अगर स्टूडेंट को बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पे भी अगर उसको पता चल जाता है कि भाई उसका क्या पैशन है, क्या उसकी, क्योंकि एक तो एप्टीट्यूड की बात है और दूसरा एटीट्यूड की बात है, बोथ ऑफ देम गो हैंड इन हैंड, ठीक है ना? तो दीज लाइक स्ट्रॉन्ग इन्वेंट्री इज वन ऑफ देम जो कि हेल्प्स यू आउट। और भी बहुत सारे टूल्स हैं, ऑनलाइन टूल्स हैं, लेकिन आई थिंक जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं अगर वो एक एक प्रॉपर जो है वो डायग्नोसिस जो है वो करें, एंड वी डू हैव एक्सपर्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट एंड वी कैन हायर बिल्कुल उससे जो है वो हो सकता है। आई गेस IOBM के पास भी जो है वो जो है वो पूरा डिपार्टमेंट है, सो वो दैट्स समथिंग दैट कैन बी डन, ठीक है ना? बाकी इसके अलावा जो है वो मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है वो और कहनी है। अब आई डोंट नो, आप कहिए तभी तो बुलाया है आपको। नहीं, मेरे पास एक छोटा सा सवाल जो मेरे ज़हन में और आ रहा था, बिकॉज ऑफ कोर्स यू आर कमिंग फ्रॉम अ स्कूल एंड माशाल्लाह यू आर लीडिंग वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन टाउन अनडाउटेडली। तो जिस स्कूल से आप आ रहे हैं वहाँ पे हाउ डू यू
help the teachers understand the importance of professional education? क्योंकि मुझे पता है कि you do have a very strong system of continuing professional development, Yes, yeah, right? You have your insets, you have short courses, diplomas, right, certificates. right. But when we compare these certificate courses or diplomas or your hourly professional development sessions with a degree, so how do you coach them? How do you help them understand the difference? And how do you give them the guidance? पहले तो मेरे जहन में ये बात है फ्रॉम द स्कूल परस्पेक्टिव. दूसरा मेरे पास ये सवाल है कि जो स्कूल्स हैं क्या वो कोई इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी लिंकेजेस पे जा रहे हैं या कोई ऐसे टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ किसी अग्रीमेंट्स पे या उस पे कि भाई वी विल नॉट बी हैविंग टीचर्स अनलेस दे आर नॉट प्रोफेशनली क्वालिफाइड फ्रॉम अ क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि ऑफ कोर्स एवरीथिंग कम्स डाउन टू द स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स. Definitely, इस तरह की कोई definitely, चीज definitely. अगर स्कूल्स में आप लोग ने कोई इनिशिएटिव लिया है तो प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड. Okay, so पहले first things first. जी, पहले first thing first. So in our school we have a very strong जी. continuous professional development. There's a whole academic office. Yes. They cater to both the boys' school and the girls' school. और उनका approach जो है वो that's more facilitative and supportive. So it starts with some needs analysis, which comes from the heads of the section, from my office, Okay. and we do a lot of consultation. Then we share our needs with the academic office. और उससे related फिर जो है वो facilitation होती है, training workshops होती हैं. There are certain small trainings, there are certain longer hours continuous होती हैं. So इस साल जो है वो हमने we identified 4 themes. Okay, for this year. हाँ, for Okay. उसी में हमने वो किया. One of them was active learning, the Okay. second one was questioning, Okay. the third one was critical thinking, and अभी recently जो है वो multiple intelligence भी जो है वो हो रही है, sessions हो रहे हैं. So every month जो है वो एक working Saturday होता है, उसमें आते हैं teachers और in between कभी भी ज़रूरत होती है. That's more of the formal input. Then we realized कि भाई how can we support the teachers more, right? So उसमें we came up with this idea of creating a professional learning team. Okay. Right? So you call it PLT? PLT. जो कि PLC का एक Yes, outcome है. exactly. Professional learning communities का. ठीक है. हाँ, और वो concept और वो more or ये less वही सारे dynamics हैं उसके. Exactly. ठीक है. So वो that comprises of teachers, Yes. right? And who are passionate teachers. Of course, like-minded. Exactly. वो लोग क्या करते हैं कि then they help in terms of demystifying और थोड़ा सा जो है वो classroom support और ये सारी So it's चीजें more जो of a scaffold that you are providing in various ways. Exactly. But slightly in a more informal manner. Yes. और वो लोग जो है ना they focus a lot more on reflective practice कि भाई ये this was the input. That's very good. अब इसको किस तरह से so थोड़ा सा जो है ना if I put myself in the shoes of a teacher sometimes it becomes very challenging also कि भाई ये चीज़ हो रही है, there's so much happening. So उनको वो support provide करना कि नहीं है ठीक है, we are all buddies, we are all in the same boat. We're all sailing together, don't worry. So you're not doing something unique. And that support is very important. Very important. Yeah. When you know that somebody is there to hold you. Exactly. And you are not being judged. और फिर जो academic office है या जो head of the sections हैं, we have a very good culture, open door policy in terms of anybody can go and sit in a class, do some observations and give feedback. Achha, okay. And you have developed that culture. Yes. And that's a very good culture. Yeah, बिल्कुल. और and the teachers are very 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 open to. And that's a very. I mean, you are actually breaking a big stereotype. We are so scared of people coming into our classrooms. Absolutely. No matter how prepared we are. Absolutely. But that fear of being observed. It's actually fear of being judged. Yes. फिर सुपरविजन के उससे जो है वो चला जाता है कि पता नहीं क्या मैसेज मेरे अप्रेजल में पता नहीं क्या हो जाएगा, ये होगा. What was happening in my classroom? But there's a very open culture जिसमें जो वो feedback दिया जाता है and there is a format so the teachers they know beforehand. उसमें कुछ informed observations होती हैं, कुछ uninformed observations भी होती हैं. So इस तरह से जो है वो that's how we and ultimately what happens is that the academic office then prepares a whole report. Okay. वो report जो है वो principal से share होती है और फिर head of the section से share होती है in general, and then principal shares it with so it's a kind of a very learning, very open culture. Open culture. उसमें the advantage is कि भाई
आपके पास रेजिस्टेंस कम होती है और जो है वो एक्सेप्टेंस ज़्यादा It's होती more है. of a buddy system that you have created, that one person, one peer is supporting the other. Exactly, अच्छा, exactly, तो ये basically एक continuing professional development है, right? exactly. And if I can put it into one periphery or one umbrella, so it's more of the ongoing learning that Exactly, happens. exactly. But somewhere or the other, it is not touching upon the idea of a certified, a professional qualification Yes, yeah, in terms of a degree. right, yeah. तो वो आप लोग कैसे ensure देखिए, करते हैं कि your हाँ, teachers take that route too? yes. So हम उसमें ये करते हैं कि every year we definitely motivate, we somehow push, and there are certain teachers who push themselves, and they are motivated themselves. तो हर साल 2 से 3 4 लोग जो हैं वो कुछ लोगों ने ऑलरेडी जो है वो किया हुआ है, दे कोई कंप्लीटेड. सपोर्ट सिस्टम आपने डेवलप किया? मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज यू सी हमारे पास भी जितने टीचर्स आते हैं देयर ऑल इन सर्विस टीचर्स. वो सिर्फ ये आके हमसे कहते हैं कि स्कूल्स डोंट गिव अस एनी टाइम टू स्टडी. और अगर हम वर्क बेस्ड मॉडल पे भी जाएं, हाँ, क्योंकि आई एम अ प्रोपोनेंट ऑफ वर्क बेस्ड मॉडल, yes, मुझे yeah. लगता है कि वी कांट टीच देम unless they are not in their own classroom. Yes, yeah. You can't take them away from the classroom to Exactly, teach. exactly. तो उनको जब भी कहा जाए कि भाई फील्ड बेस है, ये कॉन्सेप्ट है, गो बैक टू योर क्लास, अप्लाई, जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनिंग की आप बात करें, अप्लाई, इट्स अ साइक्लिक मॉडल, सी हाउ थिंग्स आर वर्किंग, ब्रिंग इट बैक, द मेंटर इज देयर टू सपोर्ट. वो कहते हैं कि स्कूल्स हमें स्पेस नहीं देते, ठीक है, हमारा वर्कलोड कम नहीं करते, और किसी भी तरीके से हमें ऑफ अगर हमें कभी चाहिए, वैसे तो उसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन ये कि दे डोंट गिव अस दोस मेंटल स्पेसेस टू एक्सपेरिमेंट. नहीं, हमारे पास जो है वो we provide a lot of support. मैं बस ये पूछना चाह रही हूँ provide a lot of support. through you actually I want to give this message to people that good teacher education happens in the classroom. Yes. It never happens Yeah, outside the yeah, classroom. Yeah. ठीक है, तो theory and exercise practice की जब हम बात करते हैं, Right. unless you're not translating the theory into action, how would you learn? How would you learn? How would you learn? तो वही बिल्कुल. जो apprentice की बात हो रही है हाँ, और वो हाँ. theory रह जाएगी. बिल्कुल उससे लर्निंग तो होगी जी, नहीं. तो ये मैं चाह रही हूँ कि आप थोड़ा सा इसके ऊपर भी you help people understand the importance of giving teachers that space and that time. Yeah. So इसमें 2-3 चीज़ें मैं क्विकली जो है वो बताऊं, द वे वी ऑपरेट. एक तो ये है कि हमारे जो हेड ऑफ द सेक्शंस हैं, और इनफैक्ट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर देमसेल्व्स बीएड qualified, which is very good. ठीक है ना, Which is very क्योंकि वो good. खुद इस चीज So से they गुजर understand. they understand. They understand. Yeah. हाँ. So ये बहुत अच्छी बात बहुत है. अच्छी बात है. They are very supportive, क्योंकि उनको खुद पता है कि भाई क्या है. ठीक है. इसके अलावा there is a financial support that the institution माशाल्लाह, provides. very nice. Yes. So part of the course fees जो है वो टीचर खुद देते हैं, and part of the full Very course nice. fees. That's a Yeah, very and big in support. many ways it's 50-50. So माशाल्लाह. 50% the school pays, and 50% जो है वो फिर वो उनको installments में जो है वो So do they sign a bond or something? हम उनसे करवाते हैं 1-2 साल का जो है वो बॉन्ड. Service bond. हाँ. लेकिन यही है कि वो जो है वो अब तक तो ऐसा कोई हुआ नहीं कि भाई कोई छोड़ के गया हो, लेकिन There's a good work culture. Why would somebody leave? एग्जैक्टली. सो लोग भी एमएड भी करते हैं इसके थ्रू, बीएड भी करते हैं, एंड सो दोनों तरफ से जो है वो सपोर्ट है इन टर्म्स ऑफ लेकिन आई वुड से कि भाई समटाइम्स दोनों तरीकों से ये जो है वो होता है. एक तो ये कि स्कूल डेफिनेटली हैज़ टू सपोर्ट एंड विच वी डू, लेकिन ये है कि टीचर को भी थोड़ा सा जो है ना वर्क लाइफ बैलेंस जो है, लेकिन वो उनको नहीं समझ आता ना. मैं ना सिर्फ उनको समझ नहीं आता. मैं बताऊं, मैं आपको एक्सपीरियंस, अगेन कैपिटलाइजिंग ऑन योर एक्सपीरियंस, व्हेन द टीचर कम्स आउट ऑफ द क्लासरूम एंड जॉइन्स एन इंस्टीट्यूशन और अ यूनिवर्सिटी एज अ स्टूडेंट, दे बिकम अ स्टूडेंट. yes. Right? Yes, yeah. They put aside all their understanding of the profession, and they behave as if they don't know anything. तो उनको नहीं समझ आ रहा था कि बैलेंस कैसे करना है. अच्छा, एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगी, अगेन आपके एक्सपीरियंस के. सॉरी, बिफोर एक मैं जो है वो बड़ा लाइक मैं जो कह रहा हूँ कि जो बैलेंस क्रिएट करना है, व्हेन आई वाज डूइंग माय एमएड, it was a 3-year program. पहले 2 साल जो है वो तो part time था. The 3rd year was full time, rigorous. Yes, it was rigorous there only. Yeah, and I had my 3rd child. उस वक्त जो है वो मेरा 3 बच्चे थे.
बच्चे छोटे थे, आई वाज सपोर्टिंग. सो जिस स्कूल में मैं था, आई जस्ट रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल एट दैट टाइम कि भाई जो है वो वाज आल्सो द ओनर. उन्होंने मुझे, शी एक्चुअली वाज द वन हु सपोर्टेड मी कि भाई तुम जाओ एमएड करो. सो द थर्ड ईयर में मैंने कहा भाई मैं तो अब जो है वो बिल्कुल आई विल नॉट बी एबल टू टीच एनी मोर. सो शी एक्चुअली मेड अ स्पेशल टाइम टेबल फॉर मी. Wow, Right. very nice. वो आफ्टरनून में मेरी क्लासेस होती थी. it was an O level school, so मैं जाके O levels बायोलॉजी जो पढ़ाता था. मैं थोड़ा सा जो है ना बिल्कुल एक आपको रियलिस्टिक पिक्चर दूं. 12:30 पे मैं निकलता था वहाँ से सदर से ऑन अ मोटर बाइक. आई यूज्ड टू गो टू क्लिफ्टन, teach my 2 to 3 lessons in a row. Then I used to come back. और मेरे पास जो है वो सिर्फ 15 मिनट होते थे टू हैव माय लंच. तो अगर आपने एक्सपीरियंस किया हो जहाँ जिस इंस्टीट्यूशन से नीचे जो है वो कैंटीन में एक सैंडविच में लेता था. और वो प्लास्टिक की थैली में जो है वो कोक या कोई भी एक ड्रिंक. और मैं लिटरली किरण जो है वो खाता जो है वो पड़ जाता. देखिए इस एक्सपीरियंस और इस रगड़े ने आपको क्या बना दिया. बिल्कुल वो रगड़ा लेना जरूरी है. और दिस इज व्हाट आई ऑलवेज से द टीचर्स कि प्लीज डू नॉट फाइंड शॉर्टकट्स. यस, शॉर्टकट्स आर, यू सीम दैट इट विल वर्क फॉर सम टाइम बट इट वर्क्स ओनली फॉर सम टाइम. ये बहुत टेम्परेरी होते हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. जब तक आप वो पूरा लॉन्ग रन नहीं लेंगे, पूरा कट से घूम के नहीं आएंगे, आप उस एक्सपीरियंस को नहीं ला सकते. बिल्कुल बिल्कुल नहीं ला सकते. और ये आई थिंक यू आर एंडोर्सिंग एक्चुअली. देखिए ये दिस इज द रीजन व्हाई वी आर हैविंग टीचर एजुकेटर्स. दिस इज हाउ वी थिंक एंड दिस इज आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव बिकम. हमारी नर्चरिंग ऐसे है. बिल्कुल right? बिल्कुल. तो इसीलिए शायद हम जब बात करते हैं या कुछ कहते हैं तो एक एक्सपीरियंस की बेसिस पे कहते हैं. आज के जो हमारे स्टूडेंट्स या टीचर्स हैं वो नहीं समझते हैं. उनको समझना जरूरी है ना कि उनको नहीं समझ आती. उनको चाहिए, फिर मैं कहूँगी कि बैकडोर अप्रोच, कि आसान तरीका. बस मेरा एक क्लास सवाल आपसे मिनाज सर थोड़ा सा बस ये होगा कि जो हमारे टीचर्स, अब जो टीचर्स आ रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स द काइंड ऑफ स्कूलिंग वी विल नाउ बी हैविंग विद द बूम ऑफ एआई. हमें सबको पता है कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं. द वर्ल्ड इज चेंजिंग ड्रास्टिकली. इस चेंजिंग जोन्स में जिसमें हम हैं, how do you see now the teachers finding their places? And what sort of professional education now do they need to go for to fit into those spaces which are now being created for them? So देखें, teaching and learning एक ऐसा profession है कि जिसमें human element is there. So teachers जो है वो बहरहाल मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाई नियर फ्यूचर में जो है वो टीचिंग तो नहीं होगा. हाँ, extinct तो नहीं हमारी होगा. modalities चेंज हो जाएंगी या थोड़ी सी हमारी सोशल इंटरैक्शंस जो हैं exactly. उसमें चेंज आएगा. बट एक्सटिंक्शंस पे तो हम नहीं एक्सटिंक्शन पे जो है वो नहीं जाएंगे और जा भी नहीं सकते. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि जो बहरहाल इम्पैक्ट करेंगी. maybe what I would like to share over here is कि भाई those teachers will be more successful who will be using AI as a tool. Right? Okay. Right? Completely. The ones who prepare themselves to move with time. Yes. And whatever time asks for. Exactly. वो जो हमने स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी सुनी हुई है ऑफ कोडैक. Oh yes. ठीक है ना कि कोडैक जो है वो उसने कहा कि भाई नहीं हम जो है वो नहीं करेंगे एंड देन now it's nowhere. Yes. इस नोकिया है, कोडैक है, ये सारे जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए. Nobody knows that. So even like if any teacher wants to excel or any teacher education institution wants to excel, ये सारी चीज़ें with the passage of time जो है वो nobody knew कि भाई जो है वो दुनिया कोविड के बाद जो है वो चेंज हो जाएगी. बिल्कुल चेंज हो जाएगी. कोविड came and things have drastically changed. So उसके साथ साथ जो है वो जो ऑनलाइन लर्निंग है, ब्लेंडेड लर्निंग है, हाइब्रिड लर्निंग है, फ्री स्पेसेस हैं, नो वॉल क्लासरूम्स हैं, सेल्फ बेस्ड लर्निंग्स हैं. एग्जैक्टली. लेकिन उसमें यही है कि AI has its own limitation. ठीक है, completely dependent जो उस पर नहीं हो सकता है. जो ह्यूमन एलिमेंट है, जो एम्पैथी है, जो ह्यूमिलिटी है, that cannot come from anywhere else. So true. That is that will only come from a human. बिल्कुल. अब इसी को मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को फ्लिप करूंगी. तो हमारी टीचर्स का था ना, जो हमारे स्टूडेंट टीचर्स आ रहे हैं. How do you see now the universities and the teacher education institutions designing their
courses or their programs to meet the needs. Yes. तो हमें आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि हम उसको अब किस नज़रिए से अपने प्रोग्राम्स को, क्योंकि मेरा फोकस बेसिकली बीएड प्रोग्राम है टीचर्स के Yes. ऊपर, Yeah. तो हम उसको कैसे कस्टमाइज करें, कॉन्टेक्चुअलाइज करें that serves the need. Yes. So इसमें अगेन मैं यही कहूँगा कि भाई इसको हाइब्रिड या ब्लेंडेड उस पे अप्रोच पे लेके जो जाएं, ठीक जाना है। चाहिए, क्योंकि देखें जो हम बात कर रहे हैं, जी यू नो हैविंग दिस हार्ट टू हार्ट, वो शायद जो है वो थ्रू कैमरा जो है वो थोड़ा सा उसमें जो है उसमें वो नहीं जाएगा, नहीं लेकिन जाएगा। जो हम फील कर रहे हैं, सही हाँ बात हाँ, है। but obviously for example if there is somebody in the US or UK जो नहीं इतना वो हो सकता, so with all the challenges I think technology has its impact and you know it's pluses. Exactly, हम बहुत सारे लोगों को बहुत Right. आसानी से बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उसमें मेरा अपना एक्सपीरियंस फॉर माय ओन सेल्फ डेवलपमेंट, देयर आर सो मेनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जिस पे मैं जो है वो अपने आप की सेल्फ ग्रोथ के लिए, लाइक माइंड वैली इज़ वन ऑफ देम। Okay. आई हैव बीन अ मेंबर ऑफ माइंड वैली फॉर द लास्ट 6-7 years। Okay. और उसमें बहरहाल ऐसे डायरेक्ट टीचिंग एंड लर्निंग से कुछ वो नहीं है, लेकिन देयर आर सो मेनी कोर्सेज विच आर ऑन पर्सनल डेवलपमेंट एंड इट्स एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो उससे मुझे डेफिनेटली जो है वो एक वो जो है वो मिलता है। बूस्ट मिलता है। what I would recommend to the teacher education institutions के एक ब्लेंडेड अप्रोच जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, इसका रीज़न एक ये भी है कि देखें अब इस वक्त जो हमारे पास टीचर्स आ रहे हैं, मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, ठीक है, लेकिन ये है कि जो जेन जी से अब जेन अल्फा में आ गए हैं, जेन अल्फा में आ गए हैं, अभी हमारे पास 6-7 तो में जो बीटा आ गई है 6-7 के बच्चे हैं, वो जी। थोड़े अरसे के बाद जो है वो मैट्रिक या ओ लेवल्स जी। करेंगे एंड देन दे जी। विल बी इनटू द मार्केट। सो ये जेन जी जो है वो दे आर मोर इक्विप्ड एंड दे आर मोर वेल वर्स्ड विद द यू नो टेक्नोलॉजी, सो उनके साथ काम करना विद टेक्नोलॉजी बिकम्स अ लिटिल इजियर, राइट। उनको वो पुराना चौक टॉक जो है वो नहीं समझ आता, ठीक है, उनको लिसनिंग ही नहीं है, एग्जैक्टली। सो उनको इंस्टाग्राम और फेसबुक और these are so online they are very much used to you know, so that helps, but obviously to give it more of a personal touch, to have that empathy, to have that humility, to build the heart and the mind, I think that's where the human touch comes in. Thank you very much, Minhas sir. I think this was really a staff room conversation, heart to heart. The only thing missed was a cup of coffee. Yeah. Right? So I'm very happy to have you once again. Thank you very much. Thank you. So with this, everyone, we come to an end of this very interesting and indeed a heart-to-heart conversation with Sir Minhas Tejani. Inshallah, अगर आप लोग सुन रहे थे और सुन रहे हैं, तो आप इसमें से इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे लर्निंग एस्पेक्ट्स सीखेंगे और मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप वो हमसे शेयर भी करें। इंशाल्लाह एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म पे द स्टाफ रूम में विद समथिंग very interesting like this very soon. Take care of yourself. Thank you very much.